Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पाठ 10 पगड़ी। यह एक कविता है और इस कविता में एक नौकर एक गंदी पगड़ी को रगड़कर जब साफ करता है तो उसके से क्या होता है और उसकी मालकिन जो मोटी तगड़ी है वो उसे क्या कहती है, चलिए इस कविता में देखते हैं। कविता में आपको बहुत सारे मिलते जुलते शब्द दिखेंगे, ठीक है ना। उनको ध्यान से देखेंगे कि क्या मिलता जुलता किसका शब्द कौन सा है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए मज़े लेते हैं इस कविता का। इस कविता का नाम है पगड़ी। पगड़ी पगड़ी, मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी कि रह गया मैल, न रह गई पगड़ी। मैली मतलब गंदी, पगड़ी जो सर पे बांधते हैं, है ना। तो एक मैली सी पगड़ी थी, उसे नौकर जो है इतना रगड़ रहा है, इतना रगड़ता है, इतना रगड़ता है साफ करने के लिए कि मैल तो रह गया मगर क्या हुआ, न रह गई पगड़ी। वो पगड़ी नहीं रह गई क्योंकि वो फट गई, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है कि जगह जगह से फट गई। मैल तो वहीं है लेकिन रगड़ते रगड़ते पगड़ी फट गई। अब क्या होता है, इतने में मालकिन आ जाती है और क्या होता है, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मालकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी कि तर गया मैल और तर गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मतलब मोटी ताजी, ये नीचे लिखा भी है मोटी तगड़ी, है ना। तो हट्टी कट्टी जो मोटी तगड़ी सी जो, और मोटी तगड़ी जो है मालकिन आई और उसने उस फटी हुई पगड़ी को देखकर वो झगड़ने लगी। इतनी झगड़ी कि तर गया मैल। तर जाना होता है मुक्त हो जाना, मतलब पार पा जाना या छूट जाना। तो तर गया मैल कि अब वो मैल भी मुक्त हो गया और पगड़ी भी मुक्त हो गई, यानी कि बंटा धार हो गया पगड़ी का भी और दोनों मैल का भी। तो कैसी लगी पोयम, बढ़िया है। अब इसमें जो राइमिंग वर्ड्स अगर आप देखेंगे या मिलते जुलते शब्द, पगड़ी रगड़ी, है ना, और इधर क्या है, हट्टी कट्टी और झगड़ी तगड़ी, है ना। ये हो गए मिलते जुलते शब्द। एक बार फिर से इस कविता का आनंद लेते हैं। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी रह गया मैल न रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मालकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। ठीक है बच्चों, मज़ा आया, अच्छे से इस कविता को लर्न करेंगे। और चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं इसकी। स फा ई, स फा ई, ध्यान से देखेंगे फ के नीचे बिंदी भी है। तो जब हम सफाई की डिक्टेशन अगर कभी होगी या लिखना होगा मैं सफाई, तो ध्यान से देखेंगे नीचे बिंदी होनी चाहिए। राइट, सफाई। मालकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी, तुम इन चीज़ों, जब चीज़ों में भी देखेंगे आप बिंदी है जौ के नीचे, तो चीज़ों को किससे साफ, फो के नीचे भी बिंदी है, साफ करोगे। जो नीचे चीज़ें दी गई हैं उनको आप कैसे साफ करोगे, क्योंकि पगड़ी को तो रगड़ के साफ करते हैं, ऐसी कागज़ को किससे साफ करेंगे, वेरी गुड, इरेजर से या रबड़ से। बर्तन को किससे साफ करेंगे, जूने से या बर्तन मांजने वाले साबुन से। पत्ते को किससे साफ करेंगे, कपड़े से भी या पानी से, है ना। जूते को किससे साफ करेंगे, जूते पॉलिश करने वाले ब्रश से या कपड़े से। दांत को किससे साफ करेंगे, ब्रश, है ना। और देखो इसने क्या, सुहानी जो है इसने पहन रखी है एक पगड़ी और उसने लिखा राजस्थान से मंगवाई पगड़ी। इसने जो ये पगड़ी पहन रखी है वो कहाँ से मंगवाई है, राजस्थान से। अब राजस्थान से क्यों मंगाई है, क्योंकि कहते हैं कि राजस्थान की पगड़ी सबसे अच्छी होती है ना। अब वो कहता है पगड़ी को खूब रगड़ा तो
पगड़ी फट गई। बताओ इनको खूब रगड़ोगे तो क्या होगा। अब पगड़ी को खूब रगड़ा तो वो पगड़ी फट गई। अब आपने बताना है नीचे जो चीज़ें दी गई हैं इन्हें रगड़ोगे तो क्या होगा। कागज़ को रगड़ेंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा। बर्तन को रगड़ेंगे तो क्या होगा, वो घिस जाएगा। जूते को रगड़ेंगे तो वो फट जाएगा। स्वेटर को भी खूब रगड़ेंगे तो वो फट जाएगा। और फर्श को खूब रगड़ेंगे तो वो चमक जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो यह थी कविता आपकी पगड़ी और साथ ही साथ उसके अभ्यास प्रश्न। राइट स्टूडेंट्स, चलिए एक कविता और है पतंग। सबको मज़ा आता है पतंग देखने में और उड़ाने में, है ना। तो चलिए इसकी कविता को भी पढ़ते हैं। पाठ 11 पतंग। राइट। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। अब ये क्या कविता है, कुछ बच्चे हैं मैदान में अपनी पतंग उड़ा रहे हैं, है ना। और पतंग कैसे उड़ती है, सर 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 करके ना। अब पतंग उड़ाते हैं, फिर एक दूसरे से पेच लड़ा के, कभी पतंग हमारी कटती है कभी दूसरे की कटती है, फिर कटी पतंग को कई बच्चे लूटते भी हैं, है ना। चलिए तो एक बार फिर से इस पतंग को पढ़ते हैं। वो कहता है कि सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। सैर सपाटा का मतलब क्या हुआ कि घूमने जाना। अब यहाँ पर पतंग कहाँ घूमने जा रही है, पतंग जो है आसमान में खूब इधर उधर घूम रही है, तो उसको बोल रहे हैं सैर सपाटा, है ना। खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग। अब यहाँ लड़ने का मतलब क्या, पेंच लड़ने लग गए। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। और उसकी पतंग क्या हो गई, कट गई। कौन सी पतंग थी, वो जो लूट के लेके आया होगा वो पतंग अब कट गई। अब फिर वो कहता सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। मज़ा आया, गुड। चलिए इसके भी अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या लिखा है, पतंग का चित्र बनाओ। यहाँ पर सुंदर सा पतंग का चित्र बनाएंगे और उसे सुंदर से अपने मनपसंद कलर करेंगे। राइट। नेक्स्ट, अब कविता बनाएं। अब आपने कविता खुद बनानी है। जैसे सरसर सरसर उड़ी पतंग, घंटी बोली टन टन टन, है ना। घंटी से ऐसी आवाज आती है। उसके बाद उड़ता कपड़ा फर फर फर, चूड़ी खन के खन खन खन, है ना। आप भी कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। राइट। सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। क्या तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गईं, वहां तुमने क्या क्या देखा। अब वो कहते हैं मान लेते हैं कि तुम भी पतंग के साथ सैर सपाटे के लिए गई हो, तो तुम वहाँ क्या क्या देखोगी। अब पतंग आसमान में उड़ती है और आसमान में जब आप ऊंचे होते हो तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, वही चिड़ियाएँ दिखाई देंगी। और ऊपर से जब आप नीचे देखोगे तो छोटे छोटे घर, छोटे छोटे आदमी, है ना, छोटे छोटे, सब कुछ छोटा छोटा दिखाई देगा, है ना। वो कहता है पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है। अब कहाँ कहाँ गिर सकती है, भाई किसी के घर की छत पर गिर सकती है, किसी खेत में गिर सकती है, किसी पेड़ पर, किसी डाली पर, है ना, या कहीं भी वो गिर सकती है। राइट। अब वो कहता है कागज़ से कुत्ता बनाओ। अब कागज़ से कुत्ता बनाओ, ये एक एक्टिविटी है, ये आप लोग करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। एक स्क्वायर पेपर लिया आपने, ठीक है ना, और उसको बीच में से ऐसे करके फोल्ड कर दिया नीचे। देखा, ये हमने बनाया है ना पहले, गुड। अब उसके बाद इधर से ये वाला जो कॉर्नर है इसको मोड़ दिया और ये वाला कॉर्नर इधर को मोड़ दिया, देखो ऐसे दिखाई देगा। और अपनी आइज़ बना दी इसकी दो, एक नोज़ बना दी और उसका मुंह बना दिया। डॉगी तैयार। राइट स्टूडेंट्स, गुड। अब ये है, कहती है अब खेल का समय। ये कौन कहती है, सुहानी। सुहानी कह रही है कि चलो अब खेलते हैं। अब क्या खेलना है इस खेल में, सबसे पहले वो नंबर्स दिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से नंबर दिए। अब 2-3 जने मिलके खेल सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब शुरू करते समय आपने क्या करना है, सबसे पहले बोलता है कि मछली की कविता सुनाओ और नाव में जाओ। ठीक है, अगर आप दूसरे नंबर पे होते हैं और आप कविता सुनाते हैं, मछली की कविता आपको आती है, तो सीधे आप कहाँ पहुँच जाएंगे, नाव वाली जगह पे। और आपको अगर कविता नहीं आती
तो आपका नंबर कट जाएगा, आगे दूसरा बोलेगा। ठीक है, ऐसे उसके बाद आप 5 पे आ गए। अगर आप 5 पे आते हैं तो कहता है क से शुरू होने वाले 5 बच्चों के नाम बताओ और पतंग उड़ाओ। अब आपने क के नाम वाले 5 बच्चों के नाम बता दिए, जैसे कमल, कलीम, किरण, काजल और करीना। 5। अब सीधे पतंग पे चले जाओ। आप कहाँ पहुँच जाएंगे? पतंग जहाँ पर है ना। अब उसके बाद आप इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसी प्रकार जब आप मान लो आपको नहीं बता पाए 5 जनों के नाम, फिर आप ऐसे आगे बढ़ेंगे 6, 7। उसके बाद क्या लिखा है? मौ से शुरू होने वाले कोई गाना सुनाओ, पगड़ी पहनो। आपने मौ से शुरू होने वाला कोई गाना सुना दिया, जैसे कोई भी, है ना। अब आपने सुनाया, मान लो माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, है ना, ये है ना गाना। आपने सुना दिया। अब आप कहाँ सीधे? पगड़ी पहनो। आप सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे? यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस तरीके से खेलना है 1 बाय 1। अगर आपने नहीं सुना पाया तो आप ऐसे जाएंगे। राइट, आया समझ में? चलिए एक ये गेम एंजॉय करेंगे आप अच्छे से, और एक डॉगी बनाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो आज तो आपने 2 चीज़ें कर ली, है ना। एक आपने पगड़ी पढ़ ली और एक दूसरा पतंग। मज़ा आया ना दोनों कविताएं को? इन दोनों कविताओं को अच्छे से लर्न करेंगे, और जितना भी समय आपको मिलेगा उतनी रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। राइट स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.